नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम फिजिक्स को लेकर जो आपके प्रश्न हैं वो यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका रिप्लाई जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपको लगभग 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप कमेंट में अपना आंसर जो है वो लिख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही है, कार्य का मात्रक जो दोस्तों होता है जूल। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होती है? दोस्तों, ये होती है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के सेकंड प्रश्न का आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, एम्पियर मात्रक होता है। दोस्तों, अगर एम्पियर की बात की जाए तो जो एम्पियर होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए सी ऑप्शन, विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई होती है। दोस्तों, जो पारसेक इकाई होती है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दूरी की इकाई होती है। सबसे बड़ी जो इकाई है दूरी की वो क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, पारसेक। यानी कि प्रकाश वर्ष से भी जो ज्यादा लंबी दूरी है उसको यहां पर पारसेक के अंदर ही मापा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों, ल्यूमेन जो है ये मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों, क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? दोस्तों, जो दाब का मात्रक है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मतलब काफी लोग गलत भी करके आते हैं, तो याद रखिएगा दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फिजिक्स के आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहें, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है लाइक करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही आगे भी मैं वीडियोस कंटिन्यू ला पाऊं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? दोस्तों, कैंडेला जो है ये मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? दोस्तों, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसको यहां पर लागू किया गया था 1971 के अंदर। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को जो हम हैं यहां पर वो कैलोरी के अंदर मापते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है, यानी कि उसको कितना खाना जरूरत होता है वो हम कैलोरी के अंदर ही तो मापते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई है ये है एम्पियर। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें एसआई इकाई के अंदर जो लेंस की शक्ति होती है वो यहां पर होती है डायोप्टर में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। लेंस की शक्ति डायोप्टर के अंदर मापी जाती है एसआई पद्धति की बात की जाए तो।
और डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए डेसिबल की, तो डेसिबल जो है यहां पर ये वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, एम्पियर नापने की इकाई क्या होती है? दोस्तों एम्पियर नापने की जो इकाई होती है यहां पर, नापने की जो इकाई है यहां पर, यह है विद्युत धारा की। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई जो मात्रक होता है यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? दोस्तों युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान जो है ये विमीय सूत्र नहीं है? तो याद रखिएगा ये बल और दाब के लिए विमीय सूत्र जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, समान विमीय सूत्र जो है वो नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊष्मा संवाहकता गुणांक का विमा क्या होता है? दोस्तों इसका विमा जो होता है वो होता है MLT की घात -3 थीटा -1। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है ये ऐसे कैसे आपको याद करना है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, ये इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर याद भी रखना है। यही सेम फॉर्मूला जो है ये विमा गुणांक जो है वो आप लोगों को यहां पर याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? दोस्तों अगर हम यहां पर वेक्टर मात्रक की बात करें तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा बल का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों एक सदिश राशि की बात की जाए यहां पर तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं होती है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दोस्तों अगर हम अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊर्जा। देखो संवेग एक सदिश राशि है और बल आघूर्णन जो है वो भी एक सदिश राशि है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बच गया यहां पर, ए ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो ऊर्जा होती है ना तो उसका कोई दिशा है और ना ही उसका कोई मान होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों अगर सदिश राशि की बात की जाए तो यह होता है संवेग। यानी कि इस प्रश्न का जो ए उत्तर है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अगर हम यहां पर बात करें कि कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है दोस्तों, तो वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? दोस्तों अगर हम यहां पर सदिश राशि की बात करें तो यहां पर जो सदिश राशि है वो है ऑप्शन नंबर 1। यानी कि वे जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि और लंबाई एक अदिश राशि है। तो यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए बच गया, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का जो एक मुख्य सूत्र होता है दोस्तों ये होता है A = V - U/T। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है इस पूरे टॉपिक का, मात्रक के पूरे टॉपिक का।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों ये की जाती है द्रव्यमान, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिजिक्स के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।